हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ फाइंडर बाय अमित। इस वीडियो में हम नए संसद भवन से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वह सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, अभी फ़िलहाल में नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। जो ये फ़िलहाल में जो नया संसद भवन बना है, यह पुनर्निर्मित सेंट्रल विस्टा परियोजना का एक हिस्सा है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो नया संसद भवन बना है वो किसका हिस्सा है, तो वह पुनर्निर्मित सेंट्रल विस्टा परियोजना का एक हिस्सा है। अच्छा, पुराना जो संसद भवन था वह 1921 में बनने के लिए शुरू किया गया था और 1927 में उसे बनाकर तैयार कर दिया गया। पुराने संसद भवन के आर्किटेक्ट कौन थे? सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। यहाँ से एक ही पॉइंट आप लोगों को याद करना है कि सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर पुराने संसद भवन के आर्किटेक्ट थे। ठीक है, अब ये रहा आज नया संसद भवन। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। ये क्या है? एक त्रिभुजाकार में है। ये ऐसे दिख रहा है ना, एक त्रिभुज के आकार में है नया संसद भवन। शेप भी आप लोगों को एग्जाम में पूछ सकता है कि जो नया संसद भवन है उसका शेप क्या है, तो उसका शेप त्रिभुजाकार है। इसके आर्किटेक्ट कौन है? तो इसके आर्किटेक्ट हैं बिमल पटेल। बिमल पटेल जो हैं वो नए संसद भवन के आर्किटेक्ट हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर नए संसद भवन की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जो पुराना संसद भवन था वहाँ पे सांसदों के बैठने की जगह कम थी। हालांकि हमारे लोकसभा में 545 सीटें हैं। ठीक है, तो अब आगे भी चल के कुछ न कुछ सीटें बढ़ेंगी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो वैसे वैसे लोगों की जो सीटें होंगी, जो लोकसभा में सीटें होंगी सांसदों की, वो भी बढ़ने की उम्मीद है। तो इसके वजह से हमें न्यू पार्लियामेंट की यानी नए संसद भवन की ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। संकटग्रस्त और संरक्षणा, यानी पानी की आपूर्ति और सीवर लाइन, एयर कंडीशनिंग, अग्निशमन उपकरण, सीसीटीवी कैमरे आदि जैसी सेवाओं को जोड़ने से कई स्थानों पर पानी का रिसाव हुआ है और इमारत का सौंदर्य पर असर पड़ा है। इसके अलावा कुछ आधिकारिक साइट का ये कहना है कि जो पुराना संसद भवन है उसमें अग्नि सुरक्षा एक प्रमुख चिंता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं सुरक्षा चिंताएं। अब सुरक्षा चिंताएं क्या है कि जैसे जो पुराना संसद भवन 1921 में बनना जब शुरू हुआ तो उस समय दिल्ली जो था ना वो भूकंपीय क्षेत्र द्वितीय में आता था। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि उस समय दिल्ली में भूकंप उतना नहीं आता था जितना कि आज आता है। इस वक्त जितना भूकंप दिल्ली में आता है उतना उस वक्त 1921 में नहीं आता था। इसकी वजह से आज के टाइम में यानी वर्तमान समय में दिल्ली को भूकंपीय जोन यानी भूकंपीय क्षेत्र भूकंपीय जोन 4th में रख दिया गया है, सिस्मिक जोन 4th में रख दिया गया है। तो इसके लिए संरचनात्मक सुरक्षा चिंताओं को उठाता है। जैसे पहले मान लीजिए कि दिल्ली में यहाँ पे भूकंप उतना नहीं आता था जहाँ पे संसद भवन है, और आज के टाइम में भूकंप ज़्यादा आने लगा है। तो इसके वजह से वह उस संसद भवन में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी जिससे हम उस संसद भवन को बचा सके। आखिर ज़्यादा एक्टिविटी का वहाँ पे भूकंप आ जाए तो वो खतरा था संसद भवन के लिए। तो इसलिए एक नए संसद भवन की ज़रूरत पड़ी। ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर संसद भवन की ज़रूरत क्यों है। पॉलिटिकल रीज़न कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन ये सारे रीज़न आपको जानना ज़रूरी है। पॉलिटिकल रीज़न न जाने हुए भी काम चल सकता है। अब देखिए, नए संसद से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु क्या है। जैसे नया संसद भवन जो है वो त्रिकोणीय आकार का, अभी बताया ना, ये जो नया संसद भवन है ये क्या है? त्रिकोण आकार का है, त्रिभुज के आकार का है। ज़्यादातर इसलिए है क्यों ये त्रिकोण के स्थान का है, इसका कोई मेन मकसद ऐसा नहीं था कि हमको त्रिकोण ही बनाना है। इसलिए है क्योंकि जिस भूखंड पर यह बना है वह त्रिकोण है। ठीक है, यानी ये जो एरिया है वह खुद में ही त्रिकोण है, तो इसलिए इस संसद भवन को त्रिकोणीय रूप में बनाना पड़ा। और देखिए अगला पॉइंट है पर्यावरण के अनुकूल, यानी जो नया संसद भवन है यह हरित निर्माण तकनीकों का उपयोग करके बनाया गया है और नए भवन में पुराने भवन की तुलना में बिजली खपत 30% की कमी आने की उम्मीद है। ठीक है, यानी
जो पुराना संसद भवन है उसमें बिजली ज़्यादा लगती थी और इस नए वाले संसद भवन में बिजली की खपत लगभग 30% कम हो जाएगी। और वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण प्रणाली यानी वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम को शामिल किया गया है। वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम यानी जो पानी वेस्ट होगा, यानी जो पानी हम लोग वेस्ट के तरीके से उसको नाली में बहवाएंगे, उसी पानी को क्या करना है यहाँ पे, उसको रिसाइकिल करके मतलब एक प्योर फॉर्म में बना के उसका फिर से यूज करना है। ठीक है, तो ये नए संसद भवन में ये सारी सुविधाएं बनाई गई हैं। यह अंतरिक्ष कुशल होने के लिए डिज़ाइन किया गया है और अगले 150 वर्षों तक कार्य करने के लिए। ठीक है, यानी अगले 150 वर्षों तक इस पे कोई भी उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी नेचुरल क्लाइमेटीज जो होती हैं उससे ज़्यादा इफेक्ट इस नए संसद भवन पे नहीं पड़ेगा। अगला देख लेते हैं, भूकंप सुरक्षित। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो दिल्ली क्या है भूकंपीय क्षेत्र यहाँ पे 5th हो गया। दिल्ली जो भूकंपीय क्षेत्र 4th में, इसलिए इमारत को भूकंप सुरक्षित होने के लिए भी तैयार किया गया। वहाँ की उन लोगों की कुछ टेक्निक होगी जिसकी वजह से अब भूकंप नए संसद भवन को ज़्यादा या नुकसान पहुँचा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं लोकसभा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे नए लोकसभा कक्ष में एक मोर थीम है, आप लोग ये ऊपर वाला दिख रहा होगा ये। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को मोर के पंख जैसा कुछ दिख रहा है, ये नए लोकसभा में है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो एक मोर थीम है वो किससे रिलेटेड है, लोकसभा से रिलेटेड है या राज्यसभा से रिलेटेड है, तो आप लोग को बताना होगा ये लोकसभा से रिलेटेड है। जिसमें दीवारों और छत पर नक्काशीदार राष्ट्रीय पक्षी के पंखों से तैयार किया गया एक डिज़ाइन है। अब देखिए फ़िलहाल में जो लोकसभा की सीट कितनी है, वो 543 है, लेकिन यहाँ पे जो लोकसभा की सीट बनाई गई है वो कितना है, 888 सीट है। ठीक है, 543 से 888 सीट है। लेकिन एक बात आप लोगों को ध्यान देना होगा कि यहाँ पे अभी भी स्पेस है, लोकसभा का सीट बढ़ाने के लिए अभी भी स्पेस है, और कितना बढ़ाया जा सकता है, 1272। ठीक है, तो यह काफ़ी दूरदर्शी है कि काफ़ी दिनों का, काफ़ी वर्षों को यह सोच के बनाया गया है कि अगर आगे पॉपुलेशन बढ़ती है तो वहाँ पे सीटें भी बढ़ेंगी। ठीक है, सांसदों की, तो इसके वजह से लोकसभा में कितनी सीटें अभी बढ़ाई जा सकती हैं, 1272 टोटल। अगला राज्यसभा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे राज्यसभा कक्ष को लाल कालीनों के साथ इसकी थीम के रूप में कमल से सजाया गया है। ठीक है, लोकसभा को हम लोग देखे हैं कि वो मोर के पंखों से यानी उससे सजाया गया और यह कमल से सजाया गया है। राज्यसभा कक्ष में 250 मौजूद में सांसद होते हैं। इसके विपरीत 384 सांसद सदस्यों को समायोजित कर सकता है, यानी फ़िलहाल में 250 हैं, लेकिन ये बड़ा बनाया गया है ताकि 384 सांसद और इसमें आ सकें। ठीक है, परिसीमन के बाद सांसदों की संख्या में भविष्य में किसी भी वृद्धि को पूरा करने के लिए दोनों कक्षों की बढ़ी हुई क्षमता है। अच्छा, परिसीमन क्या होता है, जैसे मान लीजिए डेलिमिटेशन होता है, कंस्टिट्यूएंसी बांट दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ से इलेक्टेड मेंबर को जो लोग वोट में उठते हैं, ठीक है, उनका जो नंबर होता है वो अगर ज़्यादा हो जाए, कहने का मतलब अगर किसी एक स्टेट से सांसदों की संख्या बढ़ जाए तो उनका क्या होगा, राज्यसभा में भी उनकी संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए 250 से ज़्यादा 384 तक सांसदों की संख्या को बढ़ा दिया गया है राज्यसभा में। अब भारत भर से सामग्री भी इसमें लगी है। जैसे धौलपुर के सरमथुरा से बलुआ पत्थर और राजस्थान के जैसलमेर के लाखा गांव से ग्रेनाइट शामिल है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएगा, सरमथुरा से धौलपुर के सरमथुरा से बलुआ पत्थर, ठीक है, और राजस्थान के जैसलमेर के लाखा गांव से ग्रेनाइट शामिल है। अच्छा, बलुआ पत्थर को आप लोग याद रखिएगा कि बलुआ पत्थर जो है यह उत्तर प्रदेश के जीआई टैग में आता है। ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग में बलुआ पत्थर आता है उत्तर प्रदेश के। अब उत्तर प्रदेश के भदोही बुनकरों ने इमारत के लिए हाथ से बुने पारंपरिक कालीन बनाए हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि जो पारंपरिक कालीन बनाए गए हैं संसद में वो कहाँ के लोगों ने बनाया, तो भदोही के बुनकरों ने बनाया।
अगला पॉइंट, गांधी की प्रतिमा। मूल रूप से 1993 में संसद के मुख्य द्वार पर रखी हुई महात्मा गांधी की 16 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा को, याद देखिएगा ये जो गांधी की प्रतिमा है वो कितना फुट है, 16 फुट ऊंचा है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। इस कांस्य प्रतिमा को पुराने और नए भवनों के बीच स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है, इसे, अच्छा ये जो गांधी की प्रतिमा है इसको किसने बनाया है, रामवी तुषार ने इसे बनाया है, जिनको पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित कर दिया गया था। पहले ही रामवी सुतार को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया है, वही गांधी प्रतिमा के आर्किटेक्ट हैं। अब राष्ट्रीय चिन्ह, जिसमें राष्ट्रीय प्रतीक अशोक का शीर्ष शामिल है, जिसका वजन कितना है 9,500 किलोग्राम और ऊंचाई कितनी है 6.5 मीटर यानी 6.5 मीटर। यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसका वजन कितना है और उसकी ऊंचाई कितनी है। और स्वर्ण राजदंड, इसको ध्यान से समझिएगा। अंग्रेजों के सत्ता के हस्तांतरण के चिन्हित करने के लिए स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर जवाहरलाल नेहरू को दिया गया एक सुनहरा राजदंड सेंगोल यानी स्वर्ण राजदंड अध्यक्ष के आसन के पास नए लोकसभा कक्ष में रखा जाएगा। यह राजदंड उन्हें तमिलनाडु के पुजारियों के द्वारा दिया गया था। कहने का मतलब कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से, तो उस समय तमिलनाडु के पुजारियों ने एक राजदंड, सुनहरा राजदंड यानी जिसको सेंगोल बोलते हैं, वह जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था आज़ादी के मिलने के बाद, आज़ादी के मिलने की खुशी में। ठीक है, तो याद रखिएगा स्वर्ण राजदंड वो कहाँ पे रखा जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष के बगल में रखा जाएगा, न कि राज्यसभा के अध्यक्ष के बगल में। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्वर्ण राजदंड किसको मिला था, तो जवाहरलाल नेहरू को मिला था। कब मिला था, तो जब आज़ादी मिलने के बाद मिला था। किसने दिया था, तो तमिलनाडु के पुजारियों ने दिया था। यहाँ से यही क्वेश्चन आ सकता है। ये रहा सेंगोल यानी स्वर्ण राजदंड जो जवाहरलाल नेहरू को ये तमिलनाडु के पुजारियों ने दिया था। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट्स आप लोग इसमें नोटिस भी कर सकते हैं, जैसे ऊपर यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा काऊ। ठीक है, इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स हो जाते हैं कि जो सेंगोल है ऊपर जो जानवर है वो कौन सा है। ठीक है, तो थोड़ा आप लोगों को डीप में थोड़ा पढ़ना पड़ जाता है। तो वास्तुशास्त्र के बारे में देख लेते हैं। भारतीय संस्कृति और वास्तुशास्त्र में उनके महत्व के आधार पर भवन के सभी प्रवेश द्वारों पर संरक्षक मूर्तियों के रूप में शुभ पशुओं को प्रदर्शित किया गया है। वास्तुशास्त्र मतलब जो पुराने रीति रिवाज है उससे जुड़े, जैसे आज भी हम लोग बहुत जगह देखते हैं कि लोग अपने घरों पे, घर के दीवारों पे कुछ ना कुछ जानवरों का चित्र बनाते हैं। ठीक है, वो सब कहाँ से प्रेरित होते हैं, वास्तुशास्त्र से ही प्रेरित होते हैं। तो वैसा ही कुछ नए संसद भवन में भी देखने को मिलेगा। इनमें कौन कौन से जानवर शामिल है, हाथी, घोड़ा, चील, हंस और पौराणिक जीव शार्दूला और मकर शामिल है। ठीक है, ये जानवरों के आप लोग नाम याद रख लीजिएगा, आ सकता है एग्जाम में। अब देखिए फॉकलाट पेंडुलम। अब फॉकलाट पेंडुलम क्या है कि पृथ्वी, जैसे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर जिस तरह से सूर्य की परिक्रमा करती है उसी तरह की एक आकृति है। कौन, फॉकलाट पेंडुलम वैसा ही एक आकृति है। जैसे कि मान लीजिए कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किसी तरह सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसे फॉकलाट पेंडुलम कहा जाता है। भारत के नए संसद भवन में इसको भी लाया गया है। फॉकलाट पेंडुलम कोलकाता के नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम ने तैयार किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है कि फॉकलाट पेंडुलम किसने बनाया है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम ने तैयार किया है। ये आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा फॉकाल्ट। तो फॉकाल्ट पेंडुलम जिसका नाम फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी लियोन फॉकाल्ट के नाम पे रखा गया था। ठीक है, यह उपयोग किस लिए होता है, पृथ्वी के घूर्णन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यानी जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो वैसे ही ये यहाँ पे अपने संसद भवन में लगा है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो ये पसंद आया हो। अगर थोड़ा भी वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू सो मच।